नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दोगले वादे पहले थे वही दोगले वादे आज के टाइम पे भी हैं। जैसे कि उनने बोला था हम कैजुअल लेबर डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे, वो मसला भी पिछले 4 महीनों से पेंडिंग पड़ा है। मैनिफेस्टो में जो जो उनने चीज़ें लिखी थी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में था, चाहे वो पानी के बारे में था, वो सारे मुद्दे फेल है। हर एक मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त फेल हो रही है। कोई भी ना डेवलपमेंट कर पा रही है, ना लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे पा रही है, ना कोई। लोग जो हैं अब तंग आ चुके हैं हर एक चीज़ से। लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब हम ने किन लोगों को वोट दिया, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये चोर हैं, इनका मतलब कोई ना वजूद पहले था ना आगे रहेगा। इनने ऐसी चोरी की यहाँ पे, पहले भी इनकी गवर्नमेंट में चोरियाँ होती थी, आज भी चोरियाँ हो रही है। मुझे आप बताइए, जब से यहाँ पे यूटी सरकार बनी थी और एलजी के अंडर ही सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही थी, और ये अब जो जो मिनिस्ट्रियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लीडरों को दी है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप जाके किसी भी लोगों से, लोकल पब्लिक से पूछिए कि वहाँ काम हो रहा है, ऑफिस में सेक्रेटरीट में काम हो रहा है, कुछ भी नहीं। सारे लोग दर बदर हैं, किसी के पास ना जा सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको, एटलीस्ट बीजेपी की जब यहाँ पे ये चल रहा था हमारा टाइम, हम अपनी डीओ लेटर देते थे, दिन में कुछ नहीं 500 डीओ लेटरें जाती थी, खाली इलेक्ट्रिसिटी कम होती थी या माफ़ हो जाती थी कुछ लोगों की। आज मुझे बताइए, वही इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ने बोला था 200 यूनिट हम फ्री देंगे, कहाँ है वो 200 यूनिट? उमर अब्दुल्ला साहब, आप हमें बताइए कहाँ वो 200 यूनिट आपने दिए? उमर अब्दुल्ला साहब, देखिए, अगर उनके पास पावर नहीं थी तो उनको, लोगों को पहले बताना चाहिए था कि भाई साहब हमारे पास पावर नहीं है, हम अगर यूटी में इलेक्ट होके भी आएंगे तब भी लोगों की मुश्किलात हम हल नहीं कर सकते हैं। तो लोग फिर वैसा ही डिसीजन लेते, वैसे ही वोट डालते। तब उनने बोला नहीं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, 3 महीने में करेंगे। तो फिर कैसे बोला कि उस टाइम पे भी तो यूटी में इलेक्शन हुए, तो कैसे उनने फिर इलेक्शन लड़े? इलेक्शन ही नहीं लड़ना था ना। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और बीजेपी ने वो कर दिया जो उनको हटाना था। 370 उन्होंने हटा दिया। उनका वो मैनिफेस्टो में, जब बीजेपी बनी, जनसंघ बनी, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुई, उनके मैनिफेस्टो में था 370 हटाना, तो उन्होंने हटा दिया, वो उनके मैनिफेस्टो में था। तो इस पे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल रही है हमने डाका डाला? वो तो मतलब लोगों का चाहे क्या था, मैंडेट था। पीडीपी ने हम लोगों के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर क्यों बनाई जब उनको पता था मैनिफेस्टो में? देखिए, ये जो यहाँ के लोकल जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, ये खाली लोगों को धोखा दे रही हैं, खाली लोगों को झूठ बोल रही हैं, अंधविश्वास बिठाया है, और ये लोगों को अब समझ में भी शायद आ रहा है। अगर हम लोगों के दुश्मन होते तो इतने सालों में कश्मीर का सेटअप इतना अच्छा नहीं बना होता, ना डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई होती। जब हम लोगों के लिए थे, पीपल्स गवर्नमेंट थी, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट भी आई और लोगों का भला भी हुआ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी स्टेट हुड, बाकी चीज़ें। देखिए, वो होम मिनिस्टर साहब को जब मतलब ये आएगा, यहाँ की सारी रिपोर्ट क्लियर आएगी, ये लगेगा उनको कि अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, वो दे देंगे, वो उनका सेटअप है। लेकिन ये उनको समझना चाहिए, जब यूटी में उनने इलेक्शन लड़ा, फिर वो मैनिफेस्टो क्यों दिया कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं देना चाहिए था। लोग बीजेपी को वोट डालते। आज उनने वोट डाला अगर एनसी को, इसी के इस पे डाला कि एनसी ने बोला हम जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ कर नहीं पाए। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेल्ड गवर्नमेंट है, और आगे भी लोगों को समझना चाहिए। यूएल भी आ रहे हैं, अगर वो दोबारा ये गलती करेंगे तो फिर से ऐसी फेल सरकार म्यूनसिपैलिटी में भी चलेगी।